Assalamu alaikum dear students and viewers. I am teacher Said Mohammad Shahid and today our topic is squares and square roots. इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले ही किया हुआ है. सो आज हम एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ये जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं हमें ये आंसर करना है कि इनके जो स्क्वायर्स होंगे उन स्क्वायर्स के यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट्स होंगे. सो फर्स्ट हमारे पास है 81. इसके लिए हम आपको लगता हम करेंगे 81 इंटू 81, फिर जो आंसर मिलेगा उसमें से हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे क्या होगा. लेकिन इसके एक सिंपल वे है. सिंपली क्या है, हम इस नंबर की यूनिट प्लेस ले लेंगे. ठीक है. सो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या है 1. सो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर विल बी 1. सो इसी तरह से 272 यहां पर भी हम कौन सा लेंगे यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है 2. सो हम 2 का स्क्वायर देखेंगे. 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जार 4. सो इस 272 का जो भी स्क्वायर नंबर होगा उस स्क्वायर नंबर को यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा 4 होगा. एंड देन 799 यहां पर भी सेम हम क्या करेंगे, हम यूनिट प्लेस ले लेंगे. ठीक है. सो यूनिट प्लेस पे 9 है. 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81. सो 81 में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है 1. सो इस लिहाज से इस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा 1. सिंपली. सो अब आपको समझ आया होगा कि जब भी हमें स्क्वायर नंबर्स के यूनिट प्लेस बताने होंगे तो हम ओरिजिनल नंबर के यूनिट प्लेस का स्क्वायर देखेंगे. सो इस यूनिट प्लेस पे जैसे हमने यहाँ पे देख 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो 272 का जो भी स्क्वायर नंबर होगा हमें स्क्वायर आइडेंटिफाई नहीं करना है, स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करना है पूरे नंबर का, सिर्फ हमने यूनिट प्लेस का कैलकुलेट किया. यूनिट प्लेस का 2 है. सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. दैट मीन्स कि 272 का जो भी स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा 4. इसी तरह से 799 में इसका जो भी स्क्वायर नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा 1. सो यहाँ पे 1 2 3 4 इसमें कौन सा, इसमें भी हम लेंगे यूनिट प्लेस. हम यूनिट प्लेस का स्क्वायर देखेंगे. 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16. सो 16 में से यूनिट प्लेस पे कौन सा है 6. सो इस लिहाज से जो भी इसका स्क्वायर होगा इस नंबर का उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा 6. सो हमारा आंसर है 6. इसी तरह से जो बाकी पार्ट्स है वो आप खुद करें. नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस. क्वेश्चन से ही पता चलता है कि ये जो नंबर्स है ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, यानी कि ये किसी भी नंबर के स्क्वायर्स नहीं है. परफेक्ट स्क्वायर आपको मैंने इंट्रोडक्शन फेज में पढ़ाया है, फिर भी आपके लिए रिकैप करता हूं. परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81. 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81. सो 81 को हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर. क्यों? ये एक नंबर का स्क्वायर है. या ऐसे ही 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है. क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है. सो एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर है, एक कंप्लीट नंबर का स्क्वायर है, इसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर. ओके. नाउ हमें ये बताया गया कि ये जो भी नंबर्स ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है. क्यों नहीं है, हमें इसका रीजन देना. सो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1057 एंड देन 23,453, 7,928, 22,222, 64,000. तो हमें ये रीजन बताना है कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स क्यों नहीं है. अगर आपको याद होगा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी स्क्वायर रूट्स की, उसमें हमने यही पढ़ा है कि जो भी नंबर्स 2 3 7 और 8 जिन नंबर्स को यूनिट प्लेस पे 2 3 7 या 8 होगा आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. सो हमारे पास यही रीजन है, ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि ये प्रॉपर्टी इन पे सूट हो रही है. सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब ये दो नंबर रह गए, इन दो नंबर्स पे कौन सी प्रॉपर्टी सूट करेगी? सो इन नंबर्स पे कौन सी प्रॉपर्टी कि हमें ये देखना है कि कितने जीरोज है. अगर ये 64,000 है, ये कंप्लीट नंबर है 64,000 में कितने जीरोज है? कितने जीरोज है? 3 1 2 3, इसमें 3 जीरो है.
3 जीरो यानी कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। जब ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह से 6th पार्ट में 1 टाइम्स 0 है लास्ट में, सो ये भी ऑड नंबर ऑफ जीरो। सो हमारा जो प्रॉपर्टी है कि जब भी नंबर्स एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, a number ending with an odd number of zeros is never a perfect square. So इन दोनों पे कौन सी प्रॉपर्टी सूट होगी, 5th और 6th पे, कि they are ending with odd number of zeros. odd number of zeros, क्योंकि इनके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पे 3 जीरोस है और यहाँ पे 1 टाइम्स 0 है। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स 0 होता, सो ये क्या 2 ऑड नंबर है? नहीं, ये इवन नंबर है। सो तब ये क्या होगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन हमें सिर्फ 1 टाइम दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर सिर्फ 2 टाइम्स होता या 4 टाइम्स होता, 4 टाइम्स मीन्स इवन नंबर ऑफ जीरो, तब ये परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है। तो अब ये इसमें सिर्फ ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, सिर्फ 3 टाइम्स 0 है, सो इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।